नमस्कार, झुलको मीडिया आप देख रहे हैं। आज 21 अप्रैल और रविवार का दिन। बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कम वोटिंग से होगा नुकसान। 3 चुनाव में मतदान घटा तो कांग्रेस को हुआ फायदा। इस बार भी यही होने वाला है। राजस्थान में पहले चरण की सभी 12 सीटों पर वोटिंग तो हो गई, लेकिन मतदान 57.88% हुआ। इन 12 सीटों की तुलना में 2009, 2014, 2019 से करें तो रोचक तस्वीर सामने आ रही है। बता दें कि आमतौर पर राजस्थान में प्रक्षेपण है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है। ऐसे में राजस्थान में राज्य सरकार भाजपा की है तो टेंशन तो होनी है। वहीं लोकसभा वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है। ऐसे में इस बार पहले चरण की सीटों पर कम वोटिंग ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। वोट शेयर में कितना अंतर रहेगा? सवाल यह भी है कि पहले चरण में कम वोटिंग से भाजपा और कांग्रेस के बीच में वोट शेयर में अंतर रहेगा। सीट जीत हार का असल खेल वोट शेयर के आंकड़ों में छिपा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस को यहां बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। फलूदी सट्टे बाजार की सटोरियों ने जानकारी दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान से सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस को वोट देकर अपने इतिहास को न करे कलंकित। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कहा कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में देश की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राजस्थान से सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस को वोट देकर अपने इतिहास को फिर से कलंकित न करें। कांग्रेस की ऐसी गति कीजिए कि लोग कहें कि एक थी कांग्रेस। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सत्य का पति हूं और राजस्थान की धरा पर सत्य की आवाज को मजबूती मिलती है। यही कारण है कि यहाँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पूर्वज राजस्थान से ही गए थे। उनके दादा गुरु ने मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आकर राष्ट्रवाद की अलग जगाई थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। भरतपुर सीट पर सीएम बजलाल शर्मा की साख दांव पर। रिजल्ट से पहले आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन। 20 अप्रैल शनिवार को जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, यानी सटोरियों ने जो सट्टा बाजार जारी किया, इसमें भरतपुर सीट पर बजलाल शर्मा की साख दांव पर लग गई। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। क्राइम और सोशल मीडिया का पल पल हम खबर आपको अपडेट करवा रहे हैं। बता दें कि सीएम बजलाल शर्मा को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहने के कारण भरतपुर सीट पर दांव कम खेलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इधर अमित शाह ने ऐलान किया कि 12 की 12 सीटें मोदी की झोली में जारी हैं। इधर आपको बता दें कि भरतपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले में मतदान हुआ कम, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। एक सट्टे बाजार के मुताबिक भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस से संजय जाटव के बीच में मुकाबला है। यहाँ महज 52% ही मतदान हुआ। जानकारों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने इस क्षेत्र में मेहनत की और न ही कुछ खास कार्यक्रम किए। इसके पीछे एक वजह पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी भी है। एक गुट तो मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के समर्थकों का था और एक दूसरा गुट इनके विरोधी था। इसकी चलते पार्टी स्थानीय स्तर पर 2 धड़ों में बंट गई थी। यही वजह है कि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ। मुख्यमंत्री की गृह जिले होने के नाते यहाँ पर मतदान कम हुआ। ऐसे में यहाँ पर एक रिकॉर्ड रहता है फलूदी सट्टे बाजार के सटोरियों का, और कहना है कि जहां मतदान कम होता है वहां जो हालांकि सरकार रहती है वो वापस नहीं बन पाती, वहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में उंगली पर मतदान की स्याही दिखाओ। व्यापारी दे रहे हैं 5 से लेकर 30% तक का डिस्काउंट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की पहले चरण में लोगों के मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आपको बता दें कि व्यापार मंडल ने एक अनूठी पेशकश की है। इसमें उंगली पर मतदान की स्याही दिखाते ही आपको 5 से लेकर 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें हर चीज पर ऑफर दिया जा रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर। पश्चिमी रेलवे मुंबई और अहमदाबाद से राजस्थान के लिए चलाएगी 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें। पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान के विभिन्न शहरों को जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसमें एक ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से अजमेर और बाकी 2 ट्रेनों को अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से बाड़मेर के लिए संचालित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर। इसी बीच बता दें कि अमित शाह का दावा, राजस्थान में बीजेपी में फिर करेगी क्लीन स्वीप। राहुल गांधी को लेकर फिर बोला हमला। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से जुड़ी हुई। सबसे राजस्थान समाचार में अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में पहले चरण का मतदान हुआ, जहां 12 की 12 सीटें
नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगी। मैं उदयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक ली। उसी दौरान मुख्यमंत्री और नेता कह रहे थे कि यहाँ गहलोत अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं। उनका बेटा भी बड़े मार्जिन से हारा है। ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। एक और 12 लाख करोड़ की घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी, दूसरी और 23 साल तक सीएम और प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है। ऐसे पीएम मोदी हैं। वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर भी राजस्थान की धरती से हमला बोला है। साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप हो रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में मिड डे मील बच्चों को एक्सपायर्ड दूध पिलाया गया, उल्टी दस्त के आए के सामने। राजस्थान में मिड डे मील के तहत बच्चों को एक्सपायरी डेट का दूध पिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में मिड डे मील योजना को लेकर हड़कंप मच गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़वाना है तो बढ़ गई है डेडलाइन, जल्द ही करें आवेदन, फीस से मिलेगा छुटकारा। अगर आप अपने बच्चे को राजस्थान के टॉप प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 33,000 से ज्यादा निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। जो कि अभिभावक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पात्रता रखते हैं, वो राजस्थान शिक्षा विभाग की RTE के तहत आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए डेडलाइन बढ़ा दी है, वो 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी के दामों ने बनाई ऑल टाइम हाई लेवल रेट। राजस्थान में सोना फिर से रिकॉर्ड स्तर पर, चांदी में भी तेजी। राजस्थान के जयपुर सराफा बाजार में सोने की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं। एक बार फिर से सोने ने रिकॉर्ड बना दिया और सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसमें 500 रुपए का उछाल देखने को मिला है। अब प्रति 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम की कीमत 75,800 रुपए है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतों में 500 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर 22 ग्राम सोने की कीमत 70,900 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सभी 12 सीटें जीतेंगे। राजस्थान में कम वोटिंग के बीच सीएम जयललिता शर्मा का बड़ा बयान, आखिरकार क्यों हुई कम वोटिंग? राजस्थान में कम वोटिंग में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। 2019 की तुलना में 2024 में मतदान प्रतिशत कम रहा है। पिछली बार 2019 में 64.68% के करीबी रहा, जबकि इस बार 57.87% के करीब है। सीएम जयललिता शर्मा ने न्यूज एजेंसी NIA से कहा कि मैं पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए राजस्थान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। किन्हीं कारणों से मतदाता कम थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम ये 12 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी की झोली में ये 12 सीटें जाएंगी। राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटें जीतेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 1 साल से घर की छत पर लगा है सोलर पैनल, फिर भी बिजली का बिल आया है 9.53 करोड़ रुपए का। राजस्थान में हर घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। जो परिवार छोटे हैं और बिजली का उपयोग कम करते हैं, उनके घरों में बिजली का बिल 300 से 400 रुपए के आसपास आता है। अगर किसी घरेलू कनेक्शन धारक को लाखों रुपए का बिल मिल जाए तो क्या होगा? जयपुर में एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक घरेलू उपभोक्ता को 9.53 करोड़ रुपए का बिल मिला है। सॉरी, हमने माफ कीजिएगा, जो गलती से 3 कह दिया। राजस्थान में हर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार दे रही है। खासतौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर सोलर पैनल लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर 9.53 करोड़ रुपए का बिल मिला है एक किसान को। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह के मालविया के समर्थन में करेंगे संबोधन। लोकसभा चुनाव को लेकर बांसवाड़ा शहर के खेल स्टेडियम में पीएम मोदी की जनसभा होगी। बांसवाड़ा भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह के मालविया सहित पीएम नरेंद्र मोदी उदयपुर लोकसभा सीट से को भी कवर करेंगे। पीएम की शहर में यह दूसरी बड़ी सभा होगी। 11 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने कुशल बाग मैदान में सभा की थी। वहीं अगली बड़ी खबर, वोटर ID कार्ड नहीं है राजस्थान में तो भी आप कर सकेंगे वोटिंग, बस करना होगा एक आसान काम। वोट डालने के लिए वोटर ID कार्ड एक जरूरी पहचान पत्र है। वोटर ID कार्ड जरूरी है। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वोट देने के लिए आप अपने एक दूसरे ID प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट डालने के लिए आधार कार्ड, बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार की PSU सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो लगा सेवा पहचान पत्र दिखाकर आप भी वोट डाल सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा ऐलान, पूर्व सैनिकों को नौकरी का बड़ा ऐलान। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में बड़ी घोषणा की है कि पूर्व सैनिक BEd के बराबर होंगे, जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा। सैनिकों के आकस्मिक मौत के बाद
शहीद होने पर वीरांगना और आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी देंगे। ये ऐलान राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से फिर से बारिश का अलर्ट जारी। 5 जिलों में आंधी चलने की आशंका, करीब 5 डिग्री तक गिरा तापमान। राजस्थान में आज 21 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। सिस्टम के असर से आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश और आंधी की गतिविधियां है वो जारी रहेंगी। इससे तापमान में अगले 2 से 3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं बारिश और आंधी ओलावृष्टि से गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन और तापमान की गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा बारिश हनुमानगढ़ में दर्ज की गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।